धन्यवाद सुंदर समय के लिए कि प्रभु चाहता है कि फिर हम एक साथ आप लोग के साथ मिल करके हम प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। और देखते हैं कि प्रभु आज वचन में क्या बताता। आप लोग अच्छे ही होंगे, जबकि इस समय हम लोग बहुत दुख के समय से गुजर रहे हैं और चारों तरफ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। और इस समय अपने आप को हमें पूरी तरह से संभाल के रखना है, प्रभु के वचन में बना के रखना है, ताकि हमारी हर परेशानियाँ इस वचन के द्वारा जाने पाए। चलिए हम देखते हैं आज याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय, हम लोग 1 पद से 12 पद पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बेड़े होते हैं और प्रचंड वायु में चलाए जाते हैं तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। धन्यवाद। हमारे जीभ के बारे में, हमारा जीभ बहुत छोटा सा जीभ है, उसके विषय में आज हम लोग देखते हैं कि ये जीभ बहुत छोटा सा, हमारे शरीर का बहुत छोटा सा एक अंग है। और ये जीभ है वो हमारे अंदर, हम जीभ के द्वारा हम कलंक भी हमारे अंदर आ जाती है। और हमारी जीभ की वजह से हम लोग अपने एक व्यक्तिगत जीवन की पहचान को हम लोग इसमें करते हैं, पहचान को बनाते हैं जीभ के द्वारा। सचमुच में परमेश्वर आज वचन बता रहा है कि ये जीभ है वे हमें हर तरह से हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों बातों को लाती है। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि एक ही जीभ से हम श्राप और आशीष कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, हम एक ही जीभ से श्राप और आशीष हम नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार प्रभु का वचन हमें कहता है कि कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 28 पद हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। 28 और 29 पद। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय उसका 28 और 29 पद। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन। सचमुच में अगर जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे, जब तक हम हमारा जो व्यक्तिगत जो हमारा जीवन है, जब तक हम उसमें सिद्ध नहीं बनेंगे, हम किसी को उस सच्चाई के बारे में नहीं बता सकते हैं। जो हमारी जीभ है वो हमें हर प्रकार की
अच्छी बातों को बोलने के लिए मजबूर करती है और बुरी बातों को बोलने के लिए मजबूर करती है। तो आज हमें चाहिए कि इस जीभ को अपने अपने वश में करें। जी हाँ, इस जीभ को अपने वश में करें ताकि हमारे जो व्यक्तिगत पहचान है वो लोगों के सामने ऐसा पहचान बने जो प्रभु में बनता है, ना कि वैसा पहचान बने जो शैतान की ओर हमें ले चलता है। तो प्रभु सचमुच में आज चाहता है कि हम अपने जीभों को प्रभु की ओर लगाएं जैसा प्रभु चाहता है। हम मरकुस और इसका 3 अध्याय और 21 पद में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर एक बालजबूज, एक शैतान था। और जब प्रभु यीशु मसीह जब वो दुष्ट आत्मा को निकालता था तो वहाँ के लोग उन्हें कहते थे कि ये है वो शैतान की मदद से दुष्ट आत्मा को निकालता है। जी हाँ, वो कहते थे कि वह शैतान की मदद से क्योंकि उनकी सोच जो थी वो बिल्कुल सोच थी और जो उनके हृदय में चल रही थी वही सोच उसके जीभ के द्वारा निकलती थी। और उन्होंने प्रभु यीशु पर आरोप लगाया था। आगे हम वचन पढ़ेंगे तो पाते हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक शैतान अपने ही मित्र का, जो अपने ही बिरादरी को कैसे निकाल सकता है। एक शैतान अपने शैतान को नहीं निकाल सकता है किसी के जीवन से। तो सचमुच में आरोप भी एक बहुत बड़ी एक हमारी भूल होती है, जो हम बिना सोचे समझे हम किसी को भी आरोप लगाते हैं। यही आरोप इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर लगाया जब वो यरूशलेम में गए और अपने वो चमत्कारों को किए, उन आश्चर्य कर्मों को किए, उन दुष्ट आत्माओं को निकाले। और इन्होंने प्रभु यीशु पर आरोप लगाया कि शैतान की मदद से ही दुष्ट आत्मा को निकालता है। वह प्रभु स्पष्ट किया कि चूँकि उनकी सोच बुरी थी इसलिए उन्होंने उस पर आरोप लगाया। हम सचमुच में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 34 पद, मत्ती 12 अध्याय का 34 पद, मत्ती 12 अध्याय और उसका 34 पद। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। सचमुच में यहाँ प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है, क्योंकि हम सांप के बच्चों, जी हाँ, सांप के बच्चों ऐसे लोगों को संबोधित कर रहा है जो प्रभु को जानते हैं और उसे अनुसरण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी सोच और विचारें पूरी तरह से सांसारिक बातों के साथ जुड़ी हुई है और वे लोग हमेशा उनकी सोच और विचार संसार की ओर रहती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहा है कि हे सांप के बच्चों, अर्थात यहाँ वचन में आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो बुरा मनुष्य है, जिसके हृदय में बुरी बातें हैं, जी हाँ, जिनके हृदय में बुरी बातें हैं, तो वह अच्छी बातें कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अगर हमारी सोच और विचार अगर बुरी है तो हमारे जो जीभ है, हमारे मुख से वो बुरी बातें ही निकलेगी। कहता है वचन कि भले मनुष्य भले भंडार की बात से भली बातों को निकालता है, अब बुरे मनुष्य बुरे भंडार की बातों से बुरी बातों को निकालता है। तो सचमुच में हमारे मन में जो बातें चलती है उन बातों को हमें बोलने से पहले पूरी तरह से हमें उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए कि मैं इन बातों को जब बोलूँगा तो इसका असर क्या होने वाला है। जी हाँ, एक वचन हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 1 से हम 17 पद पढ़ेंगे। देखते हैं उसमें क्या बताता है। बहुत अच्छी बातों को बता रहा है प्रभु वचन में। जो अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बन जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबद्ध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। वचन हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि किस प्रकार हमको पुराना जीवन और नया जीवन में फर्क बता रहा है कि हमारा पुराना मनुष्य क्या है और नया मनुष्य क्या है। हमें अपनी सारी अभिलाषाओं का, अर्थात हमारी जो संसार की, ये शरीर की अभिलाषाओं को हमें त्यागना है। जी हाँ, हमें शरीर की अभिलाषाओं को त्याग करके हमें जैसे कि जो अभिलाषाएं हैं उसको मार डालना, उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना है। अर्थात क्रोध, बैर भाव, चिंता, और हम जो मुंह से किसी को हम गलत बातें बोलते हैं, इन सारी बातों को छोड़ देना है। अर्थात हमको पुराने मनुष्यों को उतार देना है और हमको नए मनुष्यों को पहन लेना है। और हम उस परमेश्वर के समान होना जो पवित्र है, जो परमेश्वर पवित्र है और जो प्रभु में है, हमको उन्हें उनके अनुसार अपने आप को प्रिय बनाना है। और हमें चाहिए कि हम उनके अनुसार चले, अर्थात करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशील बने। अर्थात अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है तो हम पलट के जवाब नहीं दें। जी हाँ, हम अपने आप को पूरी तरह से हम सहनशील बनाएं, हम ना कि हम तुरंत पलटवार करें, नहीं। क्योंकि ये जीव है, ये जीव को हमारे अंदर की भावनाओं को कंट्रोल करना है। जी हाँ, अंदर की भावनाओं को हमें बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है, ताकि जो पुरानी बातें थी, जो हमारे अंदर क्रोध थी, जो ईर्ष्या था, डाह था, हर एक प्रकार की बुराई थी, सब को त्याग करके हमें उस पुराने मनुष्य को छोड़ के नए मनुष्य में बनना। और हमें हर तरह से हर एक लोगों की बातों को सहने की क्षमता रखना है। जी हाँ, ताकि जो प्रभु आज हमसे चाहता है कि हम उसके साथ करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता को अपने जीवन में हम गांठ बांध लें, ताकि हम किसी के लिए हम बुरा शब्द नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारा ये शरीर है, हमारा ये हृदय, एक ही हृदय है, एक ही मन है। हमारा शरीर एक ही है, उसमें अंग बहुत सारे हैं, एक जीव उसमें से अंग है। और जैसे एक मीठे जल से एक मीठा सोता से, एक सोता से कभी भी खारा और मीठा पानी एक साथ नहीं निकल सकता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि जब झरना से हम देखते हैं कि उसमें एक ही जल निकलता है, तो मीठा या तो खारा। जी हाँ, तो हम एक जीव से हम कैसे दो तरह की हम स्वभाव को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। हम बुरी बातों की बोलते हैं और अच्छी बातों की बोलते हैं। अर्थात ये सारी बातें हमारे अंदर जो कुछ भी हो रही है, ये सब इस संसार की अभिलाषाओं की वजह से हो रही है। हम समय समय पर अपने आप को बदलते हैं, कभी हम अच्छी बातों को बोलते हैं, कभी हम बुरी बातों को बोलते हैं। जी हाँ, एक जीव है, हम एक ही मुंह से हम आशीष और श्राप दोनों नहीं दे सकते हैं। अगर हम किसी के विरुद्ध में हम किसी को हम गलत बातें बोलते हैं, हम श्राप देते हैं, तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती हैं। जब परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो आशीषें नहीं आती हैं। तो हम सोचें कि हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है।
हम अपने जीव को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बस में है। हम चाहे जिस प्रकार एक नाविक है, जब वो नाव को एक अपने ही कंट्रोल से वो उसके दिशा को निर्धारित करता है। जी हाँ, नाविक है, जब हम देखते हैं जब नाविक है जब अपने पतवार को वो अपने जो नाव जो खेता है उसके द्वारा वो दिशा निर्धारित करता है कि वो हमारा नाव किस ओर जाएगा। उसी प्रकार ये जीव को भी हम आज अपने बस में करें। हम देखें कि हम इसको किस ओर ले चलते हैं, हम उस संसारिक बातों की ओर या आत्मिक बातों की ओर। हम अपने आज के दिन में, चूँकि हम एक वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय का 26 पद में वचन बताता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। आप ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर ने हमें, आपको और हमें अपने स्वरूप में रखा, अर्थात जैसा उनका आकृति था, जैसा उनका स्वभाव था, जैसा उनका गुण था, वो सारी बातें हमारे अंदर है। तो हम आज उस मुंह से हम श्राप की बातें क्यों निकालें? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि वो हमें श्राप दे, कभी नहीं चाहता है। वो उनकी ओर से कभी नहीं आती। हम अपने ही जीवन की वजह से अपने जीवन में दुखों को ले आते हैं, उन बातों को हम, उन आज्ञाओं को टाल करके। तो वचन बताता है कि जब परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया, उनके सारे गुण हमारे अंदर मौजूद है, हमें उसे परखने की आवश्यकता है। हाँ, तो आज हम ये बात को देखें कि उस गुण को सिर्फ अपने तक ना रखें, और उसको गुण को हम दूसरों तक पहुँचाएँ। जी हाँ, उस गुण को दूसरों तक पहुँचा, उन्हें बताएं कि किस प्रकार एक संसारिक जीवन कैसा होना चाहिए और एक आत्मिक जीवन किस प्रकार की होनी चाहिए। हम संसारिक जीवन में भी हम एक आत्मिक जीवन को हम जी सकते हैं। जी हाँ, अगर अपने आप को हम उस वचन के भरोसे में चलें, अपने आप को हम कंट्रोल करें, तो जी हाँ, परमेश्वर आज अद्भुत वचन देता है कि जीव है, ये जीव से हम सिर्फ दो बात एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो हम आशीष की बातें करें या श्राप की बातें करें। हम श्राप और आशीष एक साथ नहीं दे सकते हैं। तो आज हम, प्रभु चाहता है कि हम लोग अपने इस जीव को कंट्रोल करके, जीव है वो हर लोग को गलत बातों को बोल करके हमसे उनको दूर कर देता है, और हमारे अंदर प्रेम की भावना खत्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति को हम इन बातों को बोलते हैं वो भी हमारे लिए उस प्रेम को ख़त्म कर देता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बीच बैर आ जाती है। जी हाँ, तो आज हम इस बात को ध्यान दें और हम प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें सहायता करे कि हमारा ये जीव है, जो शरीर का एक अंग है, प्रभु उसको हमें कंट्रोल करने में सहायता करें। हम अच्छी बातों को बोले, बुरी बातों को ना बोले, दुखदायी बातों को ना बोले, सुखदायी बातों को बोले, आशीष की बातों को बोले, श्राप की बातों को ना बोले। धन्यवाद करते प्रभु कि आज तुमने सुंदर अद्भुत वचन दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने सचमुच प्रभु जी बहुत अद्भुत बातों को आज सिखाया। प्रभु जी, तू चाहता है प्रभु जी कि हमारा इच्छी प्रभु जी, क्योंकि तूने प्रभु जी हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और प्रभु जी आपका सारा गुण प्रभु जी हमारे अंदर मौजूद है। प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी इससे जुड़े हैं प्रभु जी, जितने लोग जुड़ने वाले प्रभु जी, सबके अंदर प्रभु जी उस भावना को जगा, उस जीव को प्रभु जी कंट्रोल करने की सामर्थ को डाल पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी जीव है प्रभु जी जो हमें बैर कराती है प्रभु जी, और दूसरों के लिए प्रभु जी हम अब सबको बोलते, श्राप को बोलते हैं पिता परमेश्वर। पर प्रभु जी तूने अपने स्वरूप में बनाया प्रभु जी, तो हम श्राप क्यों कर दे सकते हैं प्रभु जी। होने दे कि हम आशीष की बातों को लोगों को बांटे, ताकि जो तेरा प्रेम है प्रभु जी वो लोगों तक फैलने पाए पिता परमेश्वर, और हम आपसी भाईचारे में रह करके प्रभु जी सचमुच प्रभु जी एक अद्भुत जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर। वहाँ कोई हिस्सा डाक किसी प्रकार का बैर भाव ना होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तो दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस कठिन परिस्थिति से प्रभु जी हमें से हर एक को बचाना प्रभु जी। रात्रि आ चुकी है प्रभु जी, अपने दूतों का बाड़ा बांधना कि हम सुरक्षित रहने पाए, और कल को फिर से तेरे नाम की महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु के नाम से मांग, आमीन।